नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 7 विषय गणित, इसके अंतर्गत हम देखेंगे वर्कशीट क्रमांक 43 कोणों की समझ और वर्कशीट क्रमांक 44 देखिए कोणों की माप। पेज नंबर है 45 और 46। तो आइए देखते हैं, इसे हम समझेंगे। देखिए बच्चों, आप इस प्रकार से इस वर्कशीटों को पूर्ण कर सकते हैं। बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से आगे के सभी विषयों के और अन्य वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सभी विषयों के वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं वर्कशीट क्रमांक 43, इसे हम किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। बच्चों, इसमें दिया है कोणों की समझ। देखिए उदाहरण स्वरूप हम समझते हैं। यहाँ दिया है निम्न में से प्रत्येक कोण का नाम लिखिए एवं उन्हें समकोण, न्यून कोण, ऋजु कोण, अधिक कोण और प्रतिवर्ती कोण के रूप में वर्गीकृत कीजिए। देखिए यहाँ पर कोण दिए हैं, ये प्रश्न है, इसे यहाँ हल करके समझाया गया है कि कोणों को इनके नाम लिखना है। आकृति फर्स्ट न्यून कोण है, देखिए समकोण से यह कोण छोटा है। ठीक है बच्चों, कोण देखिए यहाँ ए ओवर बी, ये क्या है, न्यून कोण है जो कि समकोण से छोटा है। आकृति 2 में देखिए यहाँ समकोण है, देखिए एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड ये समकोण है। देखिए क्यों समकोण है, क्योंकि जेड वाई, देखिए ये जेड वाई है, ये एक्स वाई पर क्या है, लंब है। देखिए लंब का चिन्ह है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ दिया है तीसरी आकृति, इस आकृति में ऋजु कोण है। कौन सा कोण, कोण ए ओ सी, ये देखिए ऋजु कोण है क्योंकि इसमें 2 समकोण हैं। ठीक है, ऋजु कोण 2 समकोणों से मिलकर बना होता है। और इसी प्रकार से चौथी आकृति प्रतिवर्ती कोण, देखिए ये प्रतिवर्ती कोण है, कोण पी ओ क्यू एक प्रतिवर्ती कोण है जो कि ऋजु कोण से बड़ा है। ठीक है, और इसी प्रकार से देखिए अधिक कोण 5वीं आकृति में कोण सी ए बी अधिक कोण है और ये समकोण से बड़ा है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देखिए इन आकृतियों के नाम वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ समझ सकते हैं। आइए इसी के अंतर्गत हम प्रश्न पहला, इसका हम आंसर इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए अपने आसपास के परिवेश में कोण बनाने वाली वस्तुओं के 5 उदाहरण लिखें व उन्हें न्यून कोण, अधिक कोण व समकोण में वर्गीकृत करें। जैसे खुली किताब, ये कोण बनाने वाली आकृति है, इससे हम ऋजु कोण बना सकते हैं। इसी प्रकार से खिड़की, इसमें भी हम आकृतियाँ या कोण हम बना सकते हैं जैसे समकोण। खुली कैंची, इसमें भी कोण बनता है, न्यून कोण। ठीक है, खुला दरवाज़ा, इसमें हम अधिक कोण, दरवाजे को हम खोल कर देखेंगे तो उसमें अधिक कोण की आकृति हम बना सकते हैं। इसी प्रकार से चिमटा, इसमें न्यून कोण की आकृति बनती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अपने आसपास के परिवेश से कोण बनाने वाली वस्तुओं को आप इस प्रकार से यहाँ लिख सकते हैं। आइए इस प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न। घड़ी की सुई 12 से चलकर पुनः 12 तक पहुँचने में एक घूर्णन पूर्ण करती है। तो निम्नलिखित स्थितियों को कोणों के नाम से सुमेलित कीजिए। देखिए यदि घड़ी की सुई 12 से चलकर पुनः 12 तक एक घूर्णन पूर्ण करती है तो अब यहाँ देखेंगे ऋजु कोण देखिए 1/2 घूर्णन करेगी। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए आप कोणों की आकृति समझ लेंगे कि ऋजु कोण किस प्रकार से होते हैं। देखिए यहाँ जैसे हमने आकृति बताया है ऋजु कोण इस प्रकार से, तो ये 1/2 घूर्णन करेगी। समकोण देखिए 1/4 घूर्णन करेगा। न्यून कोण 1/4 से कम घूर्णन करेगा। ठीक है, और अधिक कोण देखिए 1/4 घूर्णन और 1/2 घूर्णन के बीच में करेगा। और इसी प्रकार से देखिए संपूर्ण कोण देखिए 1 पूरा या संपूर्ण घूर्णन करेगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इन कोणों को समझ सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए प्रतिवर्ती कोण 1/2 घूर्णन से अधिक। तो इस प्रकार से आप यहाँ आकृतियों को देखकर भी आप यहाँ पर इनकी स्थितियों को आप इस प्रकार से सुमेलित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों इस प्रकार से आप यहाँ पर वर्कशीट क्रमांक 43 कोणों की समझ, इसे आप पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगली वर्कशीट क्रमांक 44 कोणों की माप। देखिए पेज नंबर है 46। दिया है, एक उदाहरण दिया है, इसे हम समझते हैं। इसके आधार पर हम अन्य प्रश्नों को हल कर सकते हैं। दिया है दी गई आकृति में कोणों की माप बताइए।
व कोणों के नाम भी लिखिए। देखिए यहाँ आकृति दी गई है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। चांदे की सहायता से मापकर कोणों की माप ज्ञात की जा सकती है। देखिए यहाँ पहली आकृति में समकोण है 90 अंश का कोण, दूसरी आकृति में देखेंगे समकोण से कम है, ठीक है, 45 अंश का कोण है तो ये न्यून कोण होगा, ठीक है। और तीसरी आकृति में देखेंगे अधिक कोण है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 90 अंश से इसकी माप अधिक है चांदे की सहायता से। इस प्रकार से देखिए चांदे की आकृति में हम यहाँ देख सकते हैं इसकी माप 125 अंश, अर्थात हम 90 अंश से यदि इसकी माप अधिक है तो यह अधिक कोण होगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। और यदि 90 अंश से कम माप है तो न्यून कोण होगा, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से हम देखते हैं इसके अंतर्गत अभ्यास दिया है, इसके प्रश्नों को हम इस प्रकार से समझकर पूर्ण कर सकते हैं। किस कोण का माप बड़ा है, अंदाज़ा लगाएं फिर माप कर देखें। देखिए यहाँ पर अंदाज़ा से आप बता सकते हैं कि किस कोण की माप बड़ी है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार का चित्र दिया है और यहाँ इस प्रकार का, तो देखेंगे ये न्यून कोण है, ये 45 अंश का है, और देखेंगे ये न्यून कोण से थोड़ा बड़ा है, तो देखिए इस कोण की माप बड़ी है। और हम माप कर भी देखेंगे चांदे की सहायता से, तो इसकी माप इस प्रकार से हम देख सकते हैं। और इसमें देखेंगे जिस कोण का मान बड़ा होगा वह कोण कैसा होगा, उसकी माप बड़ी होगी, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, निम्न कोणों को चांदे की सहायता से मापिए और उनके माप लिखिए। देखिए जो कोण दिए हैं आकृति, इनको चांदे की सहायता से आप चांदा इनके बिंदुओं पर रखकर, ठीक है बच्चों, रखकर आप यहाँ माप सकते हैं, ठीक है। देखिए आप चांदे को सीधा रखेंगे और इनकी माप आप चांदे की सहायता से माप कर इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, रिक्त स्थान में कोण का उचित नाम लिखिए। देखिए यहाँ दिया है, यदि दो कोणों के मापों का योग समकोण के माप के बराबर है तो प्रत्येक कोण खालिस्तान होगा, न्यून कोण होगा। यदि दो कोणों के मापों का योग समकोण के माप के बराबर है, ठीक है, तो ये कोण क्या होगा, न्यून कोण होगा। और इसके बाद है, यदि दो कोणों के माप का योग एक ऋजु कोण के माप के बराबर है और इनमें से एक कोण न्यून कोण हो तो दूसरा कोण क्या होगा, अधिक कोण होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को पूर्ण कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए तो बच्चों हम बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पर दी गई वर्कशीट क्रमांक 43 और 44 के हम अभ्यास प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए इसमें कोणों की समझ और कोणों की माप को भी हम समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत वर्कशीट क्रमांक 43 और वर्कशीट क्रमांक 44 के सभी अभ्यास प्रश्न समझ में आ गए होंगे। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।